बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी के दफ्तर लाया गया है उनको गिरफ्तार करने के बाद। और इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि डॉक्टर्स की एक टीम ईडी के दफ्तर पहुंची है। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर पर। वो हमें लगातार जानकारियां दे रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के अधिकारी ईडी के दफ्तर उनको लेकर लाए और गिरफ्तारी के बाद ईडी के दफ्तर लाया गया है अरविंद केजरीवाल को। 2 घंटे से ज्यादा उनके घर पर ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ की। ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी के थे, वो उनसे पूछताछ कर रहे थे। उनके साथ कुछ और अधिकारी थे जो उनसे पूछताछ कर रहे थे। और 2 घंटे से ज्यादा जब पूछताछ हुई उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया कथित शराब घोटाले के मामले में और उनको लेकर आई है ईडी के दफ्तर। इस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर हैं, उनको वहीं रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम वहां पर पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद देखिए कैसे लाए गए। जब लाए गए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज गिरफ्तार किया गया। दो घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। शाम को 7 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई और 9 से ज्यादा का वक्त हो गया था जब उनसे पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो पूरे दलबल के साथ पहुंची। आरएएफ की वहां पर तैनाती थी, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर थे। 2 घंटे से ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की ईडी के अधिकारियों ने, जिसको लीड कर रहे थे वहां पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर। और फिर लगभग 9:14 पर अरविंद केजरीवाल को उनके घर पर ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और फिर थोड़ी देर पहले ऐसे लेकर पहुंची ईडी की टीम। ईडी दफ्तर पर क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल होंगे। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है ये बताने के लिए वरुण जैन हमारे सहयोगी, जो कि लगातार पूरे इस मामले पर, इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जातिका सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हैं और रविकांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी लगातार गतिविधियों पर वहां की नजर रखे हुए हैं। वरुण, आप बताइए कि इस वक्त आपके पास क्या इनपुट है ईडी दफ्तर के भीतर से? देखिए, फिलहाल जो ऑडियो है वो काफी डिस्टर्ब है, कट कट के आवाज आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी दफ्तर पर मौजूद हूं। जो आरएमएल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंची हुई है। अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल है वो शुरू हो चुका है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मेडिकल उनका होने के बाद जो लॉकअप है उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। रात को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होगी। आपको बता दूं, जो ये सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही जो लॉकअप है वो बना हुआ है और जो नियमों के मुताबिक लॉकअप के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। हालांकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का लॉकअप है वो फुली एसी है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की जाएगी। हालांकि 11 बजे से 12 बजे के बीच इस बात की संभावना है कि ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी। कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर उनकी जो रिमांड है वो मांगी जाएगी, क्योंकि एक लंबी सवालों की फहरिस्त है जो ईडी ने तैयार की हुई है। के कविता भी फिलहाल के कविता भी ईडी की गिरफ्त में है, उनकी रिमांड पर है। तो के कविता और अरविंद केजरीवाल को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ईडी ये बात पहले ही कह चुकी है कि जो के कविता है उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर ही इस पूरी साजिश को रचा था। इतना ही नहीं, अब तक इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई है, जो एविडेंसेस ईडी के हाथ लगे हैं, उन सभी एविडेंसेस को अरविंद केजरीवाल के सामने रख के पूछताछ करनी है कि आखिरकार कैसे ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ। क्या जो 100 करोड़ रुपए के किकबैक की बात सामने आ रही थी वो कैसे उन तक पहुंची? क्या इस आबकारी पॉलिसी के अंदर जो बदलाव हो रहे थे, जो एविडेंसेस सामने आए हैं कि 6% से कमीशन को बढ़ाकर 12% किया गया, या फिर जो एम की मीटिंग थी वो उनके कहने पर ही बुलाई गई थी। ऐसे कई चीजें हैं, कई एविडेंसेस हैं, कई चैट्स
एजेंसीज के पास मौजूद है, उन सभी को केजरीवाल के सामने रखकर पूछताछ की जानी है। तो कल सुबह करीब 11 से 12 के बीच में केजरीवाल को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड लेगी और उसके बाद फिर जो आगे पूछताछ का सिलसिला है वो लंबा चलेगा। जी ठीक है वरुण, आप कह रहे हैं कि कल 11 से 12 के बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उनको प्रस्तुत करेगी और उसके बाद उनकी रिमांड मांगेगी, ताकि तमाम पूछताछ जो सवालात हैं इस वक्त ईडी के पास उनसे जुड़े हुए वो उनसे पूछे जा सकें। रविकांत, डॉक्टर्स की जो टीम वहां पर पहुंची है, चूंकि अभी आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि कैसे एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी होती है उस वक्त की जबकि किसी को गिरफ्तार किया गया हो या ले जाया गया हो गिरफ्तार करके, तो डॉक्टर्स की टीम वो कर रही है। ये कितने डॉक्टर्स की टीम है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जहाँ तक जानकारी आ रही है, मेडिकल का जो टेस्ट है वो लगभग पूरा हो गया है। थोड़ी देर में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट पूरा हो जाएगा और ये मेडिकल टेस्ट एविडेंस के लिए ज़रूरी होता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है इस तरीके से उनको कोर्ट में ले जाना होता है, तो कोर्ट को ये बताने के लिए कि हमने किसी व्यक्ति को किस मेडिकल कंडीशन में गिरफ्तार किया था और आपके सामने जब हम ला रहे हैं तो किस मेडिकल कंडीशन में हम आपके सामने ला रहे हैं। इसीलिए जब गिरफ्तार किया जाता है तो ठीक उस वक्त मेडिकल टेस्ट होता है और जब कोर्ट में ले जाया जाता है उससे ठीक पहले मेडिकल टेस्ट होता है। तो केजरीवाल का कल कोर्ट जाने से पहले भी एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके तहत कोर्ट को ये बताया जाएगा कि हमने किन कंडीशंस और आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी रविकांत, और बात करेंगे हम, चूंकि सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया इसलिए इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के जहन में होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।